महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। तो 50 से 60 उम्मीदवारों को लेकर ये लिस्ट जारी की जा सकती है। 16 अक्टूबर को हुई मीटिंग में फाइनल हुए थे लगभग 110 नाम। सूत्रों के हवाले से जानकारी है तो 288 सीटों में से करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो महाराष्ट्र में चुनावों को लेकर बिगुल बज चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में चुनावी बिगुल भी बज चुका है। 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होंगे। ऐसे में जल्द ही दोनों ही राज्यों में तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। महाराष्ट्र में एक तरफ आर पार की लड़ाई महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में है, दूसरी तरफ झारखंड में इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच गठबंधन, इंडिया गठबंधन और साथ ही एनडीए के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अब देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में तारीखों के ऐलान के बाद से ही बीजेपी एक्शन मोड में है। पहले से प्रत्याशियों के नाम पर चल रही मंथन अब आखिरी दौर में है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने 110 नाम फाइनल कर लिए हैं, तो जिनमें से 60 नामों का ऐलान आज हो सकता है। वहीं झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी आज 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। प्रदेश की कुल 81 सीटों में करीब 68 से 70 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है। कुछ सीटें जेडीयू और आजसू के खाते में भी जाएंगी। तो वहीं देखिए, एलजेपी रामविलास से भी कुछ सीटों पर बात चल रही है। ये बड़ी जानकारी झारखंड को लेकर भी सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र के साथ ही साथ झारखंड को लेकर लगातार तमाम जो पार्टियां हैं वो मंथन करती हुई नजर आ रही हैं, गठबंधन मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज है। देखिए, आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 50 से 60 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है। तो 16 अक्टूबर को हुई मीटिंग में फाइनल हुए थे 110 नाम। 288 सीटों में से करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं और जल्द ही देखिए तारीखों को लेकर ऐलान भी किया जाएगा। तो महाराष्ट्र को लेकर लगभग 110 नामों पर मोहर लगी है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और जल्द ही महायुति की तरफ से इसका ऐलान किया जाएगा। इस तरह की चर्चा भी जोरों पर है, क्योंकि बीते दिनों लगातार हमने देखा किस तरह से बैठकों का दौर देखा गया। तो एक तरफ जहां महायुति तमाम सीटों पर मंथन कर रही है, उम्मीदवारों को लेकर चर्चा कर रही है, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन भी उम्मीदवारों को लेकर चर्चा करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं देखिए जानकारी, 16 अक्टूबर को हुई मीटिंग में करीब 110 नाम फाइनल हुए थे। तो महाराष्ट्र की 288 सीटें, जिसको लेकर जल्द ही पहली लिस्ट जारी की जा सकती है महायुति की तरफ से। वहीं महाविकास अघाड़ी में भी मंथन का दौर देखा जा रहा है, बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर यहां पर पेच फंसता हुआ गठबंधन में नजर आ रहा है। आज हो सकती है महाविकास अघाड़ी की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन। तो अभी तक 28 सीटों पर बना हुआ है गतिरोध। चुनाव आयोग की तरफ से 11 बजे मुलाकात का कार्यक्रम भी है। तो दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एमवीए के नेता, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है महाराष्ट्र को लेकर। तो एक तरफ जहां महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं, कई ऐसी सीटें हैं जिस पर महायुति का मंथन लगातार जारी है, जिनकी संख्या लगातार, जिसको लेकर मंथन जारी है, उनकी संख्या 28 बताई जा रही है, क्योंकि इसी पर रार देखने को मिल रही है। और कई ऐसी सीटें हैं जिस पर लगभग स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है। तो जल्दी इसको लेकर ऐलान भी किया जाएगा। उससे पहले चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा महाविकास अघाड़ी का प्रतिनिधिमंडल, नेता मिलने पहुंचेंगे चुनाव आयोग से। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे महाविकास अघाड़ी के नेता। ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है महाराष्ट्र को लेकर। तो बैठकों का दौर जहां एक तरफ जारी है महायुति में, महाविकास अघाड़ी में, तो दूसरी तरफ उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन भी देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तमाम पार्टियां, दोनों गठबंधन
फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ नजर आ रहा है। तो महायुति और महाविकास अघाड़ी की कांटे की टक्कर, जिसमें उम्मीदवारों को लेकर लगातार बैठकें भी देखी जा रही हैं। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या चर्चा सामने निकल कर आ रही है? क्या महायुति की तरफ से आज पहली लिस्ट जारी की जाएगी? दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी चुनाव आयोग की तरफ से मुलाकात भी करने वाला है, इस तरह की अपडेट आ रही है। और 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी एमवीए की तरफ से। बिल्कुल स्वाति, महाविकास अघाड़ी की बात करें तो इलेक्शन कमिश्नर के पास उनका प्रतिनिधि मंडल जाएगा और मुलाकात करेगा। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इलेक्शन कमीशन को देने पड़ेंगे। ऐसा महाविकास अघाड़ी का दावा है कि आखिर जो एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की महाराष्ट्र के भीतर कोशिश हो रही है, इलेक्शन कमीशन में उसके खिलाफ शिकायत की जाएगी। साथ ही साथ जिस तरीके से कुछ अधिकारियों को लेकर के उनका आपत्ति है और उन अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर के भी डिमांड की जाएगी, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। जो महाविकास अघाड़ी के नेता हैं वो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग से उन्होंने क्या क्या डिमांड की है उसके बारे में जानकारी देंगे। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में अभी भी 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है, जिन पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। आज उम्मीद की जा रही है कि आज उस पर फैसला हो जाएगा और कल परसों में उनकी तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। वहीं महायुति की बात करें अगर, तो बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल बीच में दिल्ली गया था, जहां पर अमित शाह से मुलाकात की थी। बीजेपी महाराष्ट्र के कोर कमेटी के लोग दिल्ली पहुंचे थे। अमित शाह के साथ एक मैराथन बैठक हुई थी, जेपी नड्डा भी उसमें मौजूद थे और महाराष्ट्र के करीब 110 नाम फाइनल कर लिए गए हैं बीजेपी की तरफ से। उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम तक या कल तक बीजेपी के पहली लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें 110 नामों के आसपास रहने की उम्मीद है। हालांकि बीजेपी महाराष्ट्र के भीतर बड़े भाई की भूमिका में है और 150 से 160 के आसपास सीटें डिमांड कर रही है। तो ऐसे में बाकी की जो बची हुई सीटें हैं उसको थोड़ा देरी से अनाउंस करेगी, क्योंकि उस पर अभी भी काफी ज्यादा उम्मीदवार हैं और ऐसे में उनको छांटना बहुत मुश्किल है। अभिषेक, ये भी समझने की कोशिश करेंगे बीजेपी की तरफ से क्या चर्चा है? क्या मौजूदा विधायकों को ही टिकट देने के मूड में है बीजेपी, या फिर कुछ नए विधायकों को या नए नेताओं को शामिल किया जा सकता है, उम्मीदवारों को शामिल किया जा सकता है इस लिस्ट में? किसके किसके नाम जो है वो कट सकते हैं, इसको लेकर कोई चर्चा है क्या? देखिए, 10% नए लोगों को मौका मिलेगा, बीजेपी ने तय कर लिया है। और ना केवल बीजेपी में बल्कि बीजेपी और अमित शाह का फंडा ये है कि पूरे महायुति में जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है, जो फिर से चुन के आने की परिस्थिति में नहीं है, उनके इंटरनल सर्वे में जिनकी रिपोर्ट खराब है, उन सभी के टिकट बदले जाएंगे। इस तरीके की जानकारी है, जिसमें मुंबई से 2 से 3 टिकट बदले जाएंगे। उसके अलावा रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र से टिकट बदली किए जाएंगे, ताकि नए लोगों को मौका मिले और एंटी इनकम्बेंसी कम की जा सके। क्योंकि सरकार के खिलाफ 2.5 साल में जो सत्ता विरोधी लहर है वो काफ़ी ज़्यादा है और बीजेपी को पता है कि जब तक उम्मीदवार नहीं बदले जाएंगे, जो वर्तमान विधायक हैं उनको चेंज नहीं करेंगे, तो एंटी इनकम्बेंसी खत्म नहीं होगी। इसको लेकर के करीब 10% उम्मीद की जा रही है कि जो सत्ताधारी विधायक हैं उनको बदला जाएगा और नए लोगों को मौका मिलेगा, ताकि जो सत्ता विरोधी लहर है वो कम किया जा सके और बीजेपी अपने जो मिशन की तरफ है वो आगे बढ़ सके। क्योंकि 144 का आंकड़ा पार करना है बीजेपी को, तो या महाविकास अघाड़ी को, तो उसके लिए काफी फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। क्योंकि और शायद अभिषेक, लोकसभा चुनावों के नतीजे जो है वो बहुत ज्यादा महायुति के फेवर में नजर नहीं आए। क्या यही वजह है कि फूक फूक कर कदम यहाँ पर रखा जा रहा है? दूसरी तरफ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, एमएनएस का विधानसभा चुनावों को लेकर क्या रुख देखा जा रहा है? क्या चर्चा राज ठाकरे की पार्टी में? देखिए, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस अकेले चुनाव लड़ेगी, अकेले एमएनएस लड़ेगी, अकेले प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी लड़ेगी। 2 पार्टियों ने क्लियर कर दिया कि वो अकेले चुनाव मैदान में जा रहे हैं। रही बात बीजेपी की, तो उसमें जो भी लोकसभा चुनाव के दौरान जिन भी विधानसभा से 10,000 से ज्यादा पीछे बीजेपी का उम्मीदवार रहा है, उन सभी विधानसभा के लिए खतरे की घंटी है। वहाँ के जो वर्तमान विधायक है उनकी सीट पर खतरे की घंटी है, क्योंकि 10,000 से ऊपर का मार्जिन
अगर वो पीछे हो जाते हैं बीजेपी के उम्मीदवार लोकसभा के, तो इसका मतलब है कि विधायक के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है और विधायक को बदला जा सकता है। तो इसलिए लोकसभा के नतीजों का भी परिणाम उस पूरे आने वाले सीट बंटवारे पर पड़ेगा। और हाँ अभिषेक, ये भी जानकारी हम आपसे हासिल करना चाहेंगे, अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं महाराष्ट्र, उनके दौरे से संबंधित क्या जानकारियां, क्या महाविकास अघाड़ी की बैठक में अखिलेश यादव शामिल होने वाले हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या शामिल होने वाले हैं, क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? देखिए, अखिलेश यादव महाविकास अघाड़ी की प्रेस में शामिल नहीं होंगे और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। अखिलेश यादव नासिक उतर रहे हैं। नासिक एयरपोर्ट पर 3:30-4 बजे के आसपास लैंडिंग है। उसके बाद वहां से वो मालेगांव जाएंगे, मालेगांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर धुलिया जाएंगे और धुलिया में जाकर के कल सुबह 11 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद लखनऊ वापस रिटर्न हो जाएंगे। हालांकि अभी भी समाजवादी पार्टी की नाराजगी सीट बंटवारे को लेकर कायम है। समाजवादी पार्टी को अब तक निमंत्रण नहीं दिया गया उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित करने के लिए, उनके लिए कि आखिर उनको कितनी सीटें दी जाएंगी। समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की मांग की है। हालांकि 12 सीटें समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम 4 से 5 सीटों की उम्मीद तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कर ही रही है। और शायद यही वजह है कि अबू आजमी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीच में बयान दिया था कि अगर समाजवादी पार्टी का सम्मान नहीं रखा गया तो वो अकेले चलेगी, चूंकि वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसे में उसका सम्मान रखना ये महाविकास अघाड़ी की जिम्मेदारी है। अभिषेक, महाविकास अघाड़ी में क्या सीएम जो फेस है वो चुनावों से पहले डिक्लेयर होगा या फिर चुनावों के नतीजों के बाद डिक्लेयर होगा, इसको लेकर क्या चर्चा है? क्योंकि इसको लेकर भी रार देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ क्या महायुति एकनाथ शिंदे के फेस पर ही चुनाव लड़ेगी मुख्यमंत्री के तौर पर? बिल्कुल, महायुति की बात करें तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन उसके बाद महायुति में तय किया जाएगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। फेस से ज़्यादा नेतृत्व को ज़्यादा प्राथमिकता दी है महायुति ने, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर फेस कहा तो वैसा ही हश्र होगा जैसे 2019 में हुआ था, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। इसलिए बीजेपी ने यहाँ कहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन आगे तय होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कौन होगा चेहरा मुख्यमंत्री का। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना लगातार उम्मीद कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि ये फेस पर चुनाव हो और उद्धव ठाकरे को फेस डिक्लेयर किया जाए, लेकिन कांग्रेस और शरद पवार ने साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। पहले दुश्मन से लड़ना प्राथमिकता है, इस समय चेहरा डिक्लेयर करना कोई प्राथमिकता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारियों के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। दूसरी तरफ देखिए, झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज नजर आ रही है। आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 25 उम्मीदवारों की जारी हो सकती है पहली सूची। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो कुल 81 सीटों में से 68 से 70 सीटों पर लड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी। 81 में से 60 सीटों पर तय हो चुके हैं उम्मीदवार। कुछ सीटें जेडीयू और आजसू के खाते में जाएगी, तो एलजेपी रामविलास से भी कुछ सीटों पर बातचीत चल रही है। ये बड़ी जानकारी झारखंड को लेकर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि देखिए आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया पहले चरण के लिए शुरू हो चुकी है। ऐसे में झारखंड को लेकर लगातार मंथन का दौर देखा जा रहा है। तो आज बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो आज जारी की जा सकती है। इस तरह की चर्चा जोरों पर इस वक्त झारखंड में सुनाई पड़ रही है। तो 81 में से लगभग 58 से 60 सीटें बीजेपी अपने पास रख सकती है। इस तरह की चर्चा तेज है। तो झारखंड में आज से नॉमिनेशन प्रक्रिया की शुरुआत। 43 विधानसभा सीटों पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू। तो 25 अक्टूबर को पहले चरण के नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है। 28 अक्टूबर को की जाएगी नॉमिनेशन की स्क्रूटनी। 30 अक्टूबर को नॉमिनेशन वापस लेने का अंतिम दिन है। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है झारखंड को लेकर। आज से पहले चरण के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत। आपको बता दें
पहले चरण के लिए आज से 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन किया जाएगा। तो पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है। कुल मिलाकर 81 विधानसभा सीटें हैं झारखंड की। आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत पहले चरण के लिए कर दी गई है। 30 अक्टूबर को नॉमिनेशन वापस लेने का अंतिम दिन है। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को है और इसी को लेकर लगातार पार्टियों में मंथन का दौर जारी है, बातचीत का दौर जारी है, बैठकें लगातार हो रही हैं। उम्मीदवारों को लेकर चर्चा भी जारी है। तो झारखंड में सीटों पर बन गई बात, इस तरह की जानकारियां और देखिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम अपडेट आपको दे देते हैं। दरअसल झारखंड में सीटों पर लगभग सहमति बन गई है बीजेपी में। झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से तैयारियां तेज है, आज आ सकती है बीजेपी के 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कुल 81 सीटों में से 68 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो 81 में से 60 सीटों पर तय हो चुके हैं उम्मीदवार। कुछ सीटें जेडीयू और आजसू के खाते में भी जाएंगी। आजसू 9 और जेडीयू 2 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। एलजेपी रामविलास की तरफ से कुछ सीटों पर बातचीत चल रही है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने फाइनल किए हैं नाम। तो पहले प्रदेश के नेताओं और केंद्रीय नेताओं से तैयारी जो है, इसकी सूची इससे बातचीत करके तैयार की गई है नेताओं से, जहां पर तैयार सूची को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा गया। मीटिंग में 2 घंटे तक लिस्ट में चर्चा हुई। तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे बैठक में। मंथन के बाद ये जानकारी आ रही है कि लगभग 60 सीटों पर नाम तय कर दिए गए हैं। तो झारखंड को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। झारखंड चुनाव किसकी कितनी ताकत है ये भी आपको बता रहे हैं। कुल 81 सीटें हैं झारखंड में। जेएमएम के खाते में 30 सीटें, जेवीएम के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 25, आरजेडी के खाते में 1 सीट है। कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी, अन्य के खाते में 6 सीटें हैं। देखिए 2019 के चुनावों के ये नतीजे, किसके खाते में कितनी सीटें गई, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो झारखंड चुनावों को लेकर अब देखिए झारखंड का आदिवासी फैक्टर बेहद महत्वपूर्ण है चुनावों के मद्देनजर। 26% यहाँ पर रिजर्व सीट है और जो 28% वोटर्स जो है 2019 में जेएमएम को 26 सीट मिली थी। रिजर्व सीट 28 है, वोटर्स का जो प्रतिशत है वो 26% है। 2019 में जेएमएम को 26 सीटें मिली थी। ये महत्वपूर्ण जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम 2019 के चुनावों में बनकर निकली थी। दूसरी तरफ 2014 का अगर हम विधानसभा चुनावों का जिक्र करें तो बीजेपी को बढ़त मिली थी। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर निकली थी। इस बार झारखंड की जनता किसको चुनती है ये तो आने वाले 2 चरणों में देखा जाएगा, लेकिन तमाम पार्टियां लगातार बैठकें कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मधुकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुकर, देखिए बीजेपी ऑफिस के बाहर हैं आप, अब से कुछ ही देर पहले आप हमारे साथ जुड़े थे। क्या कुछ चर्चा वहां पर चल रही है, किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं मधुकर? क्या आज सीट यहां पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा क्या? देखिए स्वाति, अभी जो कुछ देर पहले आपसे चर्चा हो रही थी, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि बाबूलाल मरांडी ने आजसू प्रमुख के साथ, एजेएसयू के जो मुखिया हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है 11 बजे। अब सूचना ये मिल रही है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा जी, सभी लोग यहाँ मौजूद रहेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इसलिए मुझे लगता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 12 बजे से पहले संभव नहीं होगा। लेकिन इस तरह से शिवराज सिंह जी का रहना, हिमंता जी का रहना, बाबूलाल जी का रहना, आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो का रहना, ये तमाम इशारे जो हैं, ये तमाम संकेत बता रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने, जो आप चर्चा कर रहे थे कि अपनी सूची जो है वो फाइनल करके और जो गठबंधन का खाका है वो तैयार करके इन लोगों को बता दिया है। और झारखंड बीजेपी के जो पीछे देख रहे हैं आप आरेख, लगातार तैयारी भी लगातार होती है। लोगों को इस बात की सूचना लगभग हो चुकी है कि इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस स्तर का होगा। और इसलिए देख सकते हैं बाबूलाल मरांडी की गाड़ी लग चुकी है, उनकी सुरक्षा में जो गाड़ियां रहती है वो तमाम गाड़ियां बीजेपी के सामने लग चुकी हैं।
और 9:30 बजे शिवराज सिंह चौहान वहां से चले हैं और शिवराज जी के यहाँ पहुंचने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा जी भी लगभग आ ही जाएंगे उसी वक्त के आसपास में। और उसके बाद ये संवाददाता सम्मेलन होगा जिसमें कि उम्मीद यही की जा रही है कि न सिर्फ गठबंधन बल्कि बीजेपी की सूची भी उसके बाद जारी कर दी जाएगी। और पिछले 3-4 दिनों से जो लगातार एक अंधेरा पड़ा हुआ था बीजेपी की सूची को लेकर के, उस अंधेरा का वो अंधेरा जो है वो छटता हुआ नजर आएगा और बीजेपी की पहली सूची आएगी। सूची के बाद तमाम तरह की बातें भी होंगी जो कि अमूमन चुनावी माहौल में होता है। कुछ लोग नाराज होंगे क्योंकि जिस तरह से पहली सूची प्रश्न पत्र की तरह लीक हो गई और लीक होने के बाद जिस तरह का विरोध का भाव कई लोगों में, कार्यकर्ताओं में और समर्थकों में देखा गया, उसको देख करके यही लग रहा है कि दोनों पक्षों में, सिर्फ यही नहीं, उधर जो सत्ता पक्ष है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, जो सत्ता पक्ष है कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी का गठबंधन जो है, वहां भी वही हाल है। न तो किसी तरह की कोई जानकारी है कि आखिर गठबंधन पर कहां तक बात पहुंची है। कहा यही जा रहा है कि आज कांग्रेस के तमाम बड़े नेता रांची में हैं, 11 बजे से कांग्रेस ऑफिस में बैठक कर रहे हैं और उस मधुकर, तेजस्वी यादव भी पहुंच रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से आज या फिर कल लिस्ट आ सकती है? इसको लेकर कोई चर्चा है? क्योंकि देखिए दर्शकों को हमने अपडेट भी पहुंचाया कि आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया पहले चरण के लिए शुरू हो चुकी है, बिगुल बच चुका है। जी बिल्कुल साथी, देखिए कांग्रेस की बात अगर करें तो कांग्रेस गठबंधन की अगर बात करें तो आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं वो उनके 6 बजे आने की सूचना है, जो जानकारियां मिल रही है। लेकिन आरजेडी प्रदेश स्तरीय बैठक, महत्वपूर्ण बैठक कल हुई थी जिसमें पार्टी ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर दिया और एक बम फोड़ दिया है जो कि विवादित बम है। हालांकि ये भी आरजेडी के भी सभी लोग जानते हैं कि उनको 2 सीट से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। एक विधायक वर्तमान में है, वो भी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। तो जितना कुछ आरजेडी की हैसियत है, राजनीतिक हैसियत जितनी झारखंड में है, उससे ज्यादा ही उनको मिला हुआ है। वैसे हालात में बहुत ज्यादा इधर उधर करने की स्थिति में न तो तेजस्वी यादव है और न ही आरजेडी है। तो तमाम बातें जो है, तेजस्वी भी पहुंचेंगे, कल बैठक प्रदेश स्तर की हो ही चुकी है। किन 22 सीटों पर लड़ना है उसकी भी चर्चा हो चुकी है। देर शाम हेमंत सोरेन के यहाँ तमाम जो गठबंधन दल है उनकी बैठक होगी और उसके बाद उस पक्ष का जो है वो तैयार हो जाएगा खाका कि क्या होना है। मधुकर, एक और जानकारी मैं आपसे हासिल करूंगी कि क्या नए चेहरों को और शामिल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी या फिर पुराने चेहरों पर ही दाव खेलने वाली है? इसको लेकर कोई अपडेट आ रही है क्या? क्योंकि लगातार आप बीजेपी के नेताओं से भी चर्चा कर रहे हैं, जिस बात का आपने जिक्र किया कि लिस्ट जो है लीक हो गई है, तो जरा हमें बताएं, दर्शकों तक पहुंचाइए जानकारी। साथी, सबसे पहले मैं अपनी बात को समाप्त कर लूं। महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस की सूची का सवाल जो आपने किया था, कल राहुल गांधी रांची आ रहे हैं एक सार्वजनिक कार्यक्रम में। परसों 20 तारीख को उम्मीद है कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पहली सूची जारी करेगी, जिसमें कम से कम जो पहले चरण का मतदान है उसकी लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। अब आपका ये सवाल कि यहाँ जो बीजेपी की बात अगर करें तो ज्यादातर सीटिंग सीटें जो है उनको फिर से टिकट दिए जाने की बात मुझे लगती है, क्योंकि जितने भी विधायक हैं जो कि पहले से विधायक हैं उनको मौका बीजेपी जरूर देगी। नए जगहों पर कुछ प्रयोग किया जा सकता है, खास करके बीजेपी का जो 1.5-2 महीने से रवैया देखा जा रहा है उससे ये साबित हो रहा है। जैसे हुसैनाबाद में कमलेश सिंह को ले आना या चंपाई सोरेन को ले आना, तो अब तो चंपाई सोरेन की सीट पर तो दूसरे को बीजेपी लड़ा नहीं सकती है। तो वैसी परिस्थिति में क्या चंपाई सोरेन को एक सीट और दी जाएगी, जिसकी चर्चा हो रही है कि उनके बेटे को सीट दी जाएगी। तो ये कुछ तस्वीरें होंगी। अब जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद है। कहा यह भी, चर्चा ये भी है कि रघुवर दास जी इस्तीफा देकर के पूर्वी से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के परम प्रिय मित्र सरयू राय जी पूर्वी से चुनाव लड़ना चाहते थे, जहां से वर्तमान में वो विधायक थे। लेकिन उनको साफ कह दिया गया है कि आप अपनी पिछली सीट पर जाइए, पहले की सीट पर जाइए, जहां से 2014 में आपने चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी, आप वहीं चले जाइए, क्योंकि रघुवर दास की सीट पर आपको लड़ाना संभव नहीं है। मतलब नीतीश कुमार पर रघुवर दास पूरी तरह से बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो
भारी पड़े हैं और यही जो है तमाम तरह की अटकलें इसी के कारण लग रही है कि क्या रघुवर दास जी खुद उस सीट से लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए कुछ दिनों में, कुछ देर में स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही। बीजेपी ऑफिस में हलचल तेज है। मेरे सहयोगी मधुकर लगातार वहां पर बने हुए हैं। मधुकर, बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर पर, बड़ी तस्वीर पर नजर बनाए रखिए।